सारा ने आज अपन डिस्कस कराएंगे। एक बहुत सब्जेक्ट चल रहे हैं, उनके साथ साथ एक इंग्लिश स्पोकन का कोर्स चल रहा है। केस होता हो इंग्लिश स्पोकन क्यों जरूरी हो गया आजकल। मान लिया अपने बालक अपनी लैंग्वेज ने अपने कल्चर ने छोड़ के इंग्लिश की साइड बाजू ला रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप आपने मिलवाना चाहो। हाँ, रजत है। Good morning, everyone. My name is Rajat Kumar, and I am a spoken teacher, and I am teaching in Satul School nowadays. आज भाई रजत आप बात कराएंगे भाई इंग्लिश स्पोकन किस एज में जाकर बालक सीख सके है, कौन सी एज बेटर रहो। हाँ जतिन जी, जैसा कि आपने पूछा कि कौन सी एज में, इन विच एज वी कैन लर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए देयर इज नो एज लिमिट। आप किसी भी एज से, जैसे 2 ईयर 3 ईयर्स, यू कैन स्टार्ट टेलिंग स्मॉल वर्ड्स टू योर चिल्ड्रन, ताकि वो धीरे 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 उस चीज को कैचअप कर सकें। यू नो, इट कम्स बाय द प्रैक्टिसिंग लैंग्वेज। जैसे आपने बताया कि इंग्लिश, हिंदी, तो हर लैंग्वेज की अपनी अपनी स्पीड लिमिट होती है। इंग्लिश में जैसे हम यूएस की इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लैंड की देखते हैं, उनकी टोनिंग में फर्क होता है। उसमें क्या फर्क होता है, ऑस्ट्रेलिया के अलग है, और उनकी टोनिंग का क्या इफेक्ट होता है। जैसा कि जतिन जी आपने कहा कि टोनिक, इसमें कोई अलग से ट्यून नहीं होती है, इसमें कुछ वर्डिंग होती है जो कि अलग होती है। ब्रिटिश लैंग्वेज अलग होगी, अमेरिकन लैंग्वेज अलग। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सॉकर होता है, फुटबॉल, फुटबॉल को हम सॉकर भी बोल देते हैं और फुटबॉल भी बोल देते हैं। तो इस तरह से अलग और डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, ना कि ट्यूनिंग। ट्यूनिंग समटाइम्स इट चेंजेस। तो सर आजकल जैसे अपनी लोकल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज हो रही बच्चों में। कड़ेजा होगा, कड़ेजा आया है, के करका होगा, हिंदी ने भी छोड़ गए, और आपको होगी इंग्लिश जरूरी हो रही है भाई। इन फ्यूचर इंग्लिश काम आओगी बड़का गए, तो अपनी भाषा ना छोड़ के इंग्लिश की साइड बढ़ जाओ है। तो इसमें तो काफ़ी डिफरेंस है ना भैया। पहले तो हिंदी पाओगे, लोकल लैंग्वेज, फिर हिंदी, और फिर इंग्लिश का स्टेप आऊगा। तो इसमें आप क्या कुछ प्रायोरिटी कर सकते हैं बालका की, किस प्रकार का बालक ने इसकी ओर अग्रसर कर सका, इसके साइड में बढ़ा सका बालका। जतिन जी, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों जो हैं ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। देखो, लोकल लैंग्वेज का यूज़ यहाँ किया जाता है, लेकिन अगर हम वर्किंग प्लेस की बात करें तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज को हम यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज होती है वो या तो इंग्लिश होनी चाहिए, और दैट शुड बी हिंदी। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा सिखाई जानी चाहिए। और दूसरा, इसको सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम स्टेप टू स्टेप चलें, हिंदी टू इंग्लिश चलें, या फर्स्ट लोकल लैंग्वेज से हम हिंदी सिखाएं। यू कैन टीच देम लोकल टू इंग्लिश ऑल्सो। जैसे कि बच्चा आपसे पूछ रहा है, कड़े जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, यू कैन टेल देम डायरेक्टली दैट। लेकिन सर जो बच्चा एट प्रेजेंट लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा है, आप बोल रहे वर्किंग पैलेस में जब वो जाएगा, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो बच्चा अच्छी हिंदी बोल लेगा, अच्छी इंग्लिश। देखिए, वो उसको वातावरण जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है वहाँ का, किसी भी जगह पे जाता है तो उसका एक अलग से कल्चर होता है। किसी ऑफिस में काम कर रहा है, एवरीबडी इज टॉकिंग इन इंग्लिश, तो वो ऑटोमेटिक विल स्टार्ट स्पीकिंग दैट। सर आप जहाँ जिस संस्था में अभी काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको क्या लगता है कि कितने % बच्चे इंग्लिश स्पोकन जो आप सिखा रहे हैं, बच्चे उसको सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, या उसमें बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, मेन चीज होती है कि क्या वो इस चीज के एबल बने हैं कि वो बोल सकते हैं या नहीं। तो मेरा मानना ये है कि मोर देन 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ अगर आप चाहें और बात करेंगे तो वो डेफिनेटली दे विल टॉक इन इंग्लिश। तो सर स्कूल में अपने पास जो सबसे छोटी क्लास रहती है, हाँ, सबसे तो आपके छोटी, पास जैसे सबसे छोटी एलकेजी क्लास यूकेजी होगी। कौन सी क्लास में स्टडी करवाते हैं। मेरे पास सर एलकेजी क्लास है तो सबसे छोटी है, और उसमें भी अगर हम स्मॉल वर्डिंग की बात करें, जैसे कि भैया इधर आओ, या बैठ जाओ, या खड़े हो जाओ, इस तरह के सेंटेंसेस जो हम नॉर्मली बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं, वो बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं और बोल भी सकते हैं। सर आपको ये नहीं लगता है कि इस उम्र में बच्चे को एक हिंदी भाषा या अपनी लोकल लैंग्वेज भी कम संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, संपूर्ण बोल नहीं पाता हो, और आप उनको इंग्लिश की साइड ले जा रहे हो। देखिए, मेरा मानना ये है कि बचपन जो होता है वो एक कोरा कागज होता है, और उसके ऊपर हम जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। बाद में लिखे हुए को मिटा के लिखना एक बड़ी बात होती है, और अगर एक कोरा कागज है उसके ऊपर जो लिखना चाहें वो आराम से लिख सकते हैं। उस चीज को बच्चे बड़े इच्छुक मन से, और यू नो दे ट्राई इट बेटर। दूसरा सर एक ये सबसे बड़ा और देहात का क्वेश्चन रहता है कि बच्चे अंग्रेज क्यों बने, इंग्लिश ही क्यों सीखे। भाई अपनी हिंदी का भी तो कोर्सेज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह जाते हिंदी प्रोवाइड आपकी बात सही है, बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे अंग्रेज क्यों बने। ये ऐसी मानिए एक धारणा है कि बच्चे अंग्रेज क्यों बने, लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चे को हर एक नॉलेज जो वो पढ़ रहा है, जो वो सीख रहा है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू स्पीक and learn that, because he is learning nowadays in English medium school. We are providing that education to them. तो उनको इस चीज का नॉलेज होनी मतलब
he should be get knowledge of that. आपने बताया कि एजुकेशन भी इंग्लिश मीडियम में आ गई, लेकिन जो बच्चा अपनी हिंदी भाषा को नहीं जान रहा, क्या वो इंग्लिश को जानकर कुछ बेटर कर देखो पाएगा? ये हम इस चीज को 1% बच्चे से नहीं ले सकते कि वो नहीं जान रहा। हम सभी बच्चों को मान के चले तो बच्चे जान भी रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम। उनकी जो बुक्स है, पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 और 2 बुक्स होती थी जो कि हिंदी मीडियम में होती थी, बाकी इंग्लिश मीडियम में होती थी, बाकी सब हिंदी में होती थी। लेकिन आजकल हम देख सकते हैं, वी कैन सी द चेंजेस, कि आजकल ज्यादातर बुक्स जो होती है वो इंग्लिश मीडियम है, बिकॉज वी आर टीचिंग देम। हम उनको पढ़ा रहे हैं यही चीज है कि इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है। तो अगर हम उनको ये चीज बता रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी है, तो आई थिंक बोलना भी आना कंपलसरी हो गया ना। सर लोकल जो बच्चे होते हैं अपने, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ इंग्लिश के वर्ड, कुछ हिंदी के, कुछ लोकल, मतलब वो मिक्स करने की बात होती है। क्या वो बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि वो रास्ता भटक रहे हैं कहीं, ना तो प्रॉपर हिंदी आती है ना प्रॉपर इंग्लिश आती है, कुछ वर्ड हिंदी बोल दिया कुछ देखिए इंग्लिश में जतिन बोल जी, दिया। जैसा कि मैंने आपको आंसर अभी दिया कुछ टाइम पहले, कि इन्वायरमेंट जो होता है वो उनको धीरे धीरे उस चीज के लायक बना देता है। तो मतलब इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होती है। अपने स्कूल में इन्वायरमेंट की बात करें तो इंग्लिश स्पीकिंग का इन्वायरमेंट कितना चल रहा है सर? सर इंग्लिश स्पीकिंग का इन्वायरमेंट ऐसा है कि यहाँ पे मतलब जैसे जो टीचर जिनके साथ बोलता है, स्टूडेंट्स टॉक विद देम इन इंग्लिश। सर इंग्लिश के स्कोप क्या क्या है कि बच्चे हिंदी को इंग्लिश छोड़ के के देखो, स्कोप देखो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसको एक पेट की भाषा भी बोला जाता है। पेट की भाषा क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। आजकल जैसे कि हर एक बड़ी कंपनी में एक कम्युनिकेटर की जरूरत होती है, ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। यही नहीं, कंपनी में ही नहीं, हम किसी भी फील्ड की बात कर सकते हैं। कोई बड़ा मार्केट सेल है तो उसमें भी कस्टमर्स जो आते हैं, या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चीज़ करते हैं, या फिर हमारे पास जो विदेश से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं जो इधर उधर देखते हैं, उनके लिए गाइड की सुविधाएं हो गई, या फिर जो बड़े बड़े मंत्री हो गए, वो सब अपने लिए ट्रांसलेटर रखते हैं। तो बहुत सारे स्कोप्स होते हैं जिनको हम ये सब कर सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट गुड इन एनी फील्ड। सर ये ट्रांसलेटर की बात तो इंग्लिश से हो गई, लेकिन जो घूमने आते हैं हिंदी में भी तो पूछने वाले आते होंगे, हिंदी भाषा में भी तो ये अपॉर्चुनिटी होगी। हिंदी भाषा में आएंगे तो हमारे रिलेटेड ही आएंगे ना। विदेश के आएंगे जो इंग्लिश में ही बोलेंगे, और ज्यादातर इंग्लिश में ही बोलते हैं। वो अमेरिका से कोई आ रहे हैं, दे विल स्पीक इन इंग्लिश। मतलब आपका और कहने का मतलब कि हिंदी की बजाय इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा। देखो दोनों ही लैंग्वेजेस बहुत ही कमाल की है। हमारे लिए हिंदी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि इंग्लिश है। इंग्लिश हमारी हिंदी हमारी मदर टंग है, और इंग्लिश जो होती है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। हमारे लिए दोनों ही रिस्पेक्टफुल है। और सर मतलब इंडिया की ये तो बात हो गई, अपने कंट्री की, हमारे देश में क्या क्या, बाहर अगर हमें इंग्लिश अच्छी आती है तो इससे रिलेटेड हम क्या स्कोप होता है हमारे देखो पास? बाहर के लिए आजकल ये भी है कि हम बाहर विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं, या फिर कमाई करने के लिए, कोई अर्निंग, बेटर अर्निंग के लिए हम जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं कि यहाँ से ज़्यादा बेटर अर्निंग अगर कहीं विदेश में हमारी हो रही है तो हम वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं। तो अगर हमें नॉलेज का अच्छा ज्ञान है, वी हैव बेटर नॉलेज ऑफ इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, वी कैन अर्न बेटर एंड मोर। मतलब बाहर कहीं देश में, अपने देश को छोड़ के कहीं जाते हैं तो इंग्लिश इज ए कंपलसरी है। यस, इंग्लिश इज ए कंपल्सरी लैंग्वेज। तो अभी हमने रजत जी से बात की जिन्होंने इंग्लिश स्पोकन के बारे में हमें बताया, इंग्लिश के बारे में हमें बताया, और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज और उनके फ्यूचर, भाई हम विदेश में कहीं जाते हैं या विदेशी टूरिज्म हमारे पास आते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया, और बहुत सारे स्कोप्स इनके बारे में, कंपनी वगैरह के बारे में बताया। तो आजकल बच्चों के साथ में जितना हिंदी ज़रूरी है उतना ही इंग्लिश भी ज़रूरी है, और आगे